इस वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी से लड़ने के कोई अच्छे कदम तो उठाए नहीं, बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए एक माध्यम और ढूंढ लिया है। वो जो नेतृत्व कर रहा है कर्मचारियों का, या तो उसे खरीदा जाएगा, उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, कर्मचारियों की मांग को समाप्त कर दिया जाएगा। 60 दिन होने से पहले उसे ही या तो नौकरी से निकाल दिया जाए, और अगर वो नहीं मान, हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए। तो कोरोना काल के चलते मजदूरों के बाजे बजाए अब ये कंपनियों में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अब ये उनके ऊपर गाज गिर रहे हैं कि ये सरकार राष्ट्र हित के लिए बनी है, अहित करने के लिए बनी है। 7 घंटे को बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया गया है। जो आपका वेतन माने वही रहेगा, तो जो गरीब था गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये सरकार धन्ना से उद्योगपतियों के पक्ष में बात करती है, जहां पर धर्म के आधार पर सारे कुकर्म किए जाते हैं। जो कहीं भी संभव ना हो, धर्म के नाम पर कुकर्म होता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। केंद्र सरकार एक और ऐसा विधेयक लाने वाली है जिससे पूंजीपतियों को फ़ायदा मिलेगा और कर्मचारियों को अधिकारों का हनन होगा। इस विधेयक लाने वाली, इसमें यह होने वाला है कि कोई भी कर्मचारी पहले तो 60 दिन से पहले नोटिस दे के हड़ताल करेगा, यानी वो हड़ताल भी नहीं कर सकता, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आवाज़ नहीं उठा सकता। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी कंपनी वाले होंगे या पूंजीपति होंगे, वो 300 कर्मचारियों को निकाल सकते हैं बिना सरकार के नोटिस के, या रख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं लाइव टीवी आप लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि समाज में जिस तरह से आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ काम है। इसके लिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। जहाँ तक सवाल है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से समय समय पर कई तरह से ऐसे बिल बनाए हैं या अध्यादेश लेकर के आई है, जिसकी वजह से सामान्य जनता या फिर किसानों के ऊपर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ रहा है, या सामान्य जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा ही नकारात्मक असर पड़ रहा है। और ये नकारात्मक असर कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि आज समाज में आर्थिक रूप से सभी लोग टूट चुके हैं। भारत की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा चुकी है, लोगों के रोजगार समाप्त हो गए हैं, लोगों के घरों में जो आने वाली खाद्य सामग्री है वो बड़ी महंगी होती जा रही है, गैस महंगी होती जा रही है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल तो अभी इस मकाम पे पहुंच गए कि डीजल पहली बार पेट्रोल की कीमत को पार कर गया। तो देश में महंगाई का आलम कुछ इस कदर बढ़ गया है कि आम जनमानस बड़ा ही अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में जब एक बिल ये आता है, पहले तो रोजगार ही नहीं है, और ऊपर से सरकार ये कहती है कि अब पूंजीपतियों को, धन्ना सेठों को, उद्योगपतियों को, फर्म मालिकों को, कंपनी मालिकों को एक साथ 300 लोगों को रोजगार से हटा देने की शक्ति मिल प्राप्त हो गई। जो पहले केवल 100 लोगों तक सीमित थी, अब 300 लोगों तक हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां बेरोजगारी दर 27% से भी ज्यादा हो चुकी है, वहीं अब बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ने वाली है। इस वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से दो चार होने के लिए कोई अच्छे कदम तो उठाए नहीं, बल्कि इन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने के लिए एक माध्यम और ढूंढ लिया है कि जिस से सामान्य कर्मचारियों को परेशान किया जा सके। और बात केवल इतनी ही नहीं हुई, अगर किसी तरह से कर्मचारी और फर्म मालिक या कंपनी मालिक आपस में अनबन कर बैठे हैं, या कर्मचारी किसी मांग को मांगना चाहते हैं या किसी अपनी बात को पूरी कराना चाहते हैं, तो उनके पास संवैधानिक अधिकार हुआ करता था कि वो अपनी मांग मनवाने के लिए हड़ताल कर सकते हैं। वो एक संगठन बना करके हड़ताल करें और अपनी मांग को मनवाएं। अगर उनकी मांग जायज है तो उस जायज की मांग को माना जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में वर्तमान सरकार जब ये कहती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करने का हक है, परंतु हड़ताल करने से 60 दिन पहले उन्हें अधिसूचना जारी करनी पड़ेगी। फर्म मालिकों को, कंपनी मालिकों को यह सूचित करना पड़ेगा कि 60 दिन बाद हम हड़ताल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ 60 दिन में तो फर्म मालिक, कंपनी मालिक अरेंजमेंट कर लेंगे अपने नए कर्मचारियों को रखने का, तो जो कर्मचारी हैं वो तो बेचारा मारा जाएगा। तो बेरोजगारी दर जिस कदर बढ़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है वर्तमान बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं एक जातिगत दुर्भावना से काम कर रही है, धार्मिक अंधविश्वास के तहत काम कर रही है, हिंदू और मुसलमानों में बांटकर पूरे समाज को देख रही है। और समाज में वो लोग जो निचले तबके के हैं, मुख्य रूप से SC, ST और OBC के जो लोग हैं, वो मजदूर वर्ग में अधिकतर आ रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कंपनियों में छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं। तो ये जो गाज गिरने वाली है, तो सामान्य छोटे स्तर के लोगों के ऊपर गिरने वाली है। तो आपने कहा कि इसमें तो जो है सामान्य जो होंगे मजदूर लोग भी पिस रहे हैं। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम 7 दिन पहले नोटिस देते हैं
एक तरफ तो आपने अधिकार दे दिया कि निकालने का, अगर हड़ताल की नोटिस देंगे तो अपना जाहिर सी बात है नाम तो जाएगा ही, तो वो तो फिर तो निकालना ही निकालना है। बिल्कुल, जैसे ही फर्म मालिकों को, कंपनी मालिकों को इस बात का अंदाजा होगा, अंदेशा होगा कि फला फला व्यक्ति है जो कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहा है, तो यहाँ क्या हो सकता है, वो जो नेतृत्व कर रहा है कर्मचारियों का, या तो उसे खरीदा जाएगा, कुछ रुपए पैसे देकर के उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा, कर्मचारियों की मांग को समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर उसके साथ कोई अनहोनी कर दी जाएगी, 60 दिन होने से पहले उसे ही या तो नौकरी से निकाल दिया जाए, और अगर वो नहीं मानता है, साम दाम दंड भेजते नहीं मानता, हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए। जब कर्मचारियों का नेतृत्व ही नहीं रहेगा तो कर्मचारी अपनी आवाज कैसे उठाएगा? और मजे की बात यह है कि इन कर्मचारियों को अदालत से भी राहत मिलने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में ये जो सामान्य कर्मचारी हैं बेचारे, इन लोगों को किस तरह से जीवन यापन करेंगे, इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण सरकार के पास ऐसा नहीं है कि आप यहां से रोजगार छोड़ेंगे तो आप ये रोजगार कर सकते हैं। पहले तो कोरोना काल के चलते हुए इन्होंने मजदूरों के बाजे बजाए, इन्होंने मजदूरों को खाने खराब कर दिया, इन्होंने मजदूरों को रोटी से दूर कर दिया, मजदूरों को परिवारों से दूर कर दिया, मजदूरों को परिवारों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो अब ये कंपनियों में, फर्म में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अब ये उनके ऊपर गाज गिर रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूं कि ये सरकार मानव कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण, राष्ट्र हित के लिए बनी है, ये राष्ट्र का अहित करने के लिए बनी है। मैं वर्तमान बीजेपी सरकार, मोदी सरकार की भर्त्सना करता हूं कि जिस तरह के अधिनियम, अध्यादेश या विधायक लेकर के ये लोग आ रहे हैं, वो किसी भी रूप में राष्ट्र के हित में नहीं है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे पहले श्रम कानून तो थे, 44 श्रम कानून थे, अब इनको ये विलय कर रहे हैं, फिर उसको सबको विलय करके 4 कानून में ला रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मैंने भी जैसे वो पेपर शीट पढ़ी है, तो उसमें कई ऐसे कानून हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही सोच समझ के बनाए थे। जैसे कि 8 घंटे काम किया जाए, और 8 घंटे काम करने के बाद उसके बाद अगर ओवर टाइम करता तो उसका पैसा उसे अलग दिया जाए। वर्तमान समय में 7 घंटे को बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया गया है। जो आपका वेतन माने वही रहेगा। मतलब अगर आपको 1000 रुपए तनख्वाह मिलती है और 8 घंटे काम करने पर 1000 मिलती है, तो 12 घंटे काम करने पर भी 1000 रुपए ही तनख्वाह मिलेगी। 4 घंटे एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा, लेकिन उसके एवज में आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में जो 4 घंटे का ओवर टाइम था वो तो मारा गया ना। तो जो गरीब था, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ये सरकार धन्ना सेठ उद्योगपतियों के पक्ष में बात करती है। ये सरकार, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि चुनावों में जो ढेर सारा पैसा खर्च किया जाता है, तो वो जो पैसा है उन धन्ना सेठों से ही आता है। तो धन्ना सेठों से पैसा लेकर के चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद चुनाव जीत जाते हैं, और जीतने के बाद उन धन्ना सेठों का ही जेब भरने का काम ये करते हैं। वर्तमान में जो कर्मचारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, उस तबके को ये बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं, और उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा भरसक प्रयास मोदी सरकार कर रही है। वर्तमान जो सरकार है, ये हिंदू और मुस्लिम का कार्ड इसलिए खेली है क्योंकि भारत जाति प्रधान देश है। मैं कृषि प्रधान देश इस भारत को नहीं मानता हूं, जाति प्रधान देश है, जहां पर धर्म के आधार पर वो सारे कुकर्म किए जाते हैं जो कहीं भी संभव ना हो, वो धर्म के नाम पर कुकर्म होता है। हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होते। हिंदुओं में तेली, तमोली, खटीक, धीमर, चूड़े, चमार, अहीर, महार, कुहार, लोहार, कुर्मी, बामन, ठाकुर, ना जाने कितने लोग पैदा होते हैं, और इन सब की अपनी अपनी अलग अलग रूढ़िवादिताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। तो ये जो सारी परंपराएं, इन परंपराओं ने व्यक्ति को अंधविश्वासी बना के रखा है, धर्मांध बना के रखा है। तो इसी तरह से हिंदू धर्म एक नशे की भांति है, और इस नशे को जो पिएगा वो नशे में ही रहेगा। तो इस धर्मांधता के चलते हुए वर्तमान सरकार ने लोगों को हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है, या हिंदुत्व की जो दवाई पिलाई है, जो हिंदुत्व का इंजेक्शन लगाया है, उसके चलते हुए लोग हिंदू और मुसलमानों में एक दीवार खींचने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान वो लोग हैं जिन्होंने अतीत में, हिंदुओं ने ईद पर शीर खा करके एक दूसरे से गले मिलकर ईद मनाई है, और मुसलमानों ने दिवाली पर पटाखे छोड़ करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके दिवाली बनाई है। लेकिन इन सरकारों ने भारत के भाईचारे को तोड़ने का काम किया है। मैं तो यहां तक कहता हूं, भारत को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वर्तमान बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है। कोरोना काल में जिस तरह से भारत का जीडीपी गिरा है, जिस तरह से आर्थिक स्थिति खराब हुई है, भारत का एनपीए बढ़ता जा रहा है, बैंक रेट बढ़ते जा रहे हैं, और बैंकों की स्थिति भी खराब होती जा रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, और बहुत सारी सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है। यह कोरोना काल का असर नहीं है। कोरोना काल
तो आ गया है, जिसकी वजह से रोजगार ठप हो गए हैं। परंतु निजीकरण किया जाना ये सरकार का कदम है, एनपीए का बढ़ जाना ये सरकार की मूर्खता का परिचायक है, बैंकों का निजीकरण किया जाना सरकार की मूर्खता का परिचायक है। तो वर्तमान में कोरोना काल की वजह से 27% की जो बेरोजगारी दर बढ़ गई है, ये कोरोना काल से पहले ही लगभग 9% हो चुकी थी। कोरोना काल में इन्हें सुधारवादी कदम उठाने चाहिए थे, ऐसे कदम उठाने चाहिए थे जिससे भारत की जनता को कुछ राहत मिलती, भारत की जनता को कुछ बेहतर मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। और ऐसा ना करने की वजह से भारत सरकार जो है जनता का अहित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।